तुम्हारी वाइफ का आशिक बेड में बैठा है। रोशनी, तुम ना जरा खड़ी हो जाओ, मुझे बेड में से कुछ सामान निकालना है। क्या बेड में सामान निकालना है? क्या सामान निकालना है तुम्हें? अरे वो जरूरी सामान है, बस निकालना है मुझे। ऐसा क्या जरूरी सामान है जो तुम्हें निकालना है? देखो मैंने ना कल परसों ही सफाई करी है बेड के अंदर की और सारा सामान सेट किया है। अब तुम निकालोगे फिर पूरा सामान बिखर जाएगा तो मुझे दिक्कत होगी। तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ ना मुझे। अरे यार वो क्या है ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल पे रील देख रहा था तो उसमें कुछ बच्चों की वीडियो आ गई। तो बच्चों की वीडियो देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, तो मुझे बचपन की कुछ सामान है वो निकालना है। अच्छा वो तुम्हारा बचपन का सामान, वो तो मैंने यहाँ से कब से हटा के कबर्ड में डाल दिया है। अरे वो स्पेस नहीं था ना तो मैंने ना कबर्ड में डाल दिया। तुम्हें अगर वो चाहिए तो जाके कबर्ड में से निकाल लो, फालतू में ये वाला सामान क्यों निकालना है? अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने खुद अपने हाथों से इस बेड में रखा था सामान, और वो सामान निकाल लूंगा तो उसको देखकर मेरी बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी, इसलिए निकालना चाह रहा हूँ। अब तुम ना हट जाओ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने बोला तो कि मैंने कल परसों ही सफाई करी है बेड की, तो इसमें तो है ही नहीं। मैंने इसमें से निकाल के ना कबर्ड में डाल दिया है। अब तुम फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। देखो मैं ना थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। आज बड़ी मुश्किल से ना इतनी फ्री हुई हूँ मैं काम से, सारा काम करके मैं नहीं हटूंगी। अरे ये कौन सी बात है, मैं नहीं हटूंगी। मैं कौन सा तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम निकाल दो, मैं अपना सामान खुद निकाल लूंगा, तुम बस बेड से खड़ी हो जाओ। मैं बोल तो रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। तुम्हारा ना नाटक बहुत हुआ, बेड से चुपचाप खड़ी हो जाओ। खड़ी क्यों होना है खड़ा? मुझे इतना बता दो, तुम इतना क्यों पीछे पड़े हुए हो? अच्छा क्यों पीछे पड़ा हूँ, अभी बताता हूँ। क्योंकि तुमने ना अपने आशिक को इस बेड के अंदर छुपा रखा है। आशिक? कैसी बातें कर रहे हो ये तुम? तुम्हारे होते हुए मेरा कोई आशिक कैसे हो सकता है? अभी बेड के अंदर जिसमें सामान भरा हुआ है, पागल हो गए? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हटो। अरे मेरी बात तो सुनो सचिन। अरे चुप करो, बाहर निकल। अरे सचिन ये कौन है? मुझे तो लगता है मैं नहाने गई हूँ ना तभी चोर अंदर घुसा आया है। मुझे ना पागल मत समझो, मुझे अच्छे से पता है ये कौन है। ये तुम्हारा आशिक है जिसको तुमने बेड के अंदर छुपा रखा था। पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, चोर वोर है, और तुम्हें बॉयफ्रेंड लग रहा है ये मेरा। अपनी बकवास ना बंद करो। मुझे तुम्हारे बारे में अपने घर के नौकर राजू ने ना सारी सच्चाई बता दी है। तुम मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को घर बुलाती हो और उससे मिलती हो, है ना? अरे मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। अरे ये नौकर चाकर जो तुम्हें चाहिए वो सारा कुछ मैंने तुम्हें ला के दिया, लेकिन तुमने उसके बदले में क्या किया? मुझे धोखा दिया। अरे मेरे प्यार का ये सिला दिया, और तुमने एक बार को नहीं सोचा जब मुझे पता चलेगा तुम्हारे बारे में तो मुझ पर क्या बीतेगी। अरे तुम एक शादीशुदा औरत होकर अफेयर चलाती हो, कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। देखो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। रही मेरे बॉयफ्रेंड की बात, तो ये मेरी शादी से पहले था। वो तो घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, लेकिन ना मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है कि तुम्हें कितना हर्ट हुआ होगा। देखो मैं इसे बिल्कुल नहीं मिलूंगी, इसे छोड़ दूंगी मैं, लेकिन प्लीज तुम ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? और मुझ पर क्या बीत रही होगी जब मुझे पता चला है कि मेरी बीवी किसी और के साथ अफेयर चला रही है। चलो मानता हूँ तुम्हारा शादी से पहले इसके साथ जो कुछ भी था वो था, लेकिन शादी की बात तो नहीं करना था ये सब। अरे तुम मुझे बता देती, मैं तुमसे शादी नहीं करता। सचिन मैं मानती हूँ, लेकिन अब प्लीज मुझसे गलती हो गई, मैं इससे अब कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी ना गलती की होती है, गुनाहों की नहीं। और आज के बाद मुझे घर में रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। अभी के अभी ना मेरे घर से दोनों के दोनों निकल जाओ। सचिन प्लीज मेरे को एक लास्ट मौका तो दे दो। बोला ना, मेरे घर से अभी निकल जाओ, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। और तलाक के कागज ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, हम तुमसे मुलाकात होगी कोर्ट में। निकलो ऐसे।